राजा मोहनपाल बहुत ही परोपकारी और दयालु राजा था। जो कोई भी राजा के दरबार में याचना लेकर आता, वह मुंह मांगी वस्तु पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी याचक आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा मोहनपाल उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है। लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट परमात्मा के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी राजा मोहनपाल की तरह बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उनकी जुबान पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं आया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, पर आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने इसे भी परमात्मा की इच्छा मानकर संतोष कर लिया। पैदल सफ़र करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी उन्होंने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे एक नगर में पहुँचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह रानी पर मोहित हो गया और उसने इरादा किया कि क्यों ना इस औरत से शादी कर लें। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया। उसका हाल चाल पूछने के बाद सौदागर रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय
कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और भगवान जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार होकर रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब कुछ देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता लगा। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं जा पहुंचा। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला और शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह काफिला उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा पहुंचा, जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार लगा आए और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कुत्तों ने उसके बेटे को दबोच रखा था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे से उसका बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत ही परेशान हो गया और नदी में गोते खाने लगा, मगर राजा की जिंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को कुत्ते ले गए और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छिन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यही रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ
एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक तोते को उड़ाया जाता था। यह तोता जिसके भी सिर पर बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इस कारण से वहां पर जमा थी। तोता छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा मोहनपाल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा मोहनपाल फटेहाल वहां पर पहुंचा, तोता जाकर राजा मोहनपाल के सिर पर बैठ गया। तोते का उसके सिर पर बैठना था कि फौरन सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हुए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा के ऐसा कहते ही सभी दरबारी समझ गए कि हमें इससे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के लाख मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन उस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर अंदर ही अंदर राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। राजा के जिस लड़के को कुत्ते उठाकर ले गए थे, तो रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र उन पर पड़ी। उसने अपने तीर कमान पर चढ़ाए और निशाना कुत्तों पर लगाया। कुत्ते वहीं पर ढेर हो गए और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था, एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। यह दोनों ही आदमी बेऔलाद थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां उन दोनों लड़कों का पिता अब राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा ही उन्हें पहचान सका कि यह उसी के बेटे हैं और ना ही उन लड़कों की समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है यही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। अब समय का ऐसा चक्कर चला कि वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था उसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर रानी किसी भी तरह शादी के लिए राजी ना हुई। सौदागर उसे एक अलग खेमे में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। उस सौदागर को यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री उस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो सौदागर को बहुत ही दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। तो यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ उपहार भिजवा दिए
और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह ना समझ सका कि यह राजा वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ। मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, बात दरअसल यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस खेमे का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर खेमे के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस खेमे में रानी कैद थी। रात जब आधी से ज़्यादा गुजर चुकी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। उस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत खेमे से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक धूम थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर धोखा देकर मेरी माँ को भगा कर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार जाने लगे। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुँचे थे कि मुझे कुत्तों ने आ दबोचा। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से फिसल कर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक शिकारी ने उन कुत्तों से छुड़वा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का फौरन उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर खेमे में बैठी हुई रानी अचानक चौंक पड़ी। वो उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए
और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम था कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई और जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखते ही पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए वह राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त किया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मन चला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए तो इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और खुद ईश्वर की भक्ति करके अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।